সাধারণ মানুষ, অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। উত্তরের মাটি উপহার দিয়েছে দেশ ও সমাজকে অনেক ব্যক্তিত্ব, যাদের চিন্তা ভাবনা প্রভাবিত করেছে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপদকে। উত্তরের তরাইয়ের এক চা বাগান জয়ন্তিকা। দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদাওয়া ব্লকের এক প্রকৃতির মাঝে ছবির মতো ঘেরা এই চা বাগানের মেয়ে তিনি। বর্তমানে রাজনীতির অঙ্গনে বিরাজ করছেন, দায়িত্ব পালন করছেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহসভাপতি রূপে। গ্রামীণ উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক সর্বোচ্চ পীঠস্থান জেলা পরিষদ বা মহকুমা পরিষদ, এই রাজ্যের মধ্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, যেখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন এই আদিবাসী জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার প্রতিনিধি রূপে তিনি। পড়াশোনা শিলিগুড়িতে, তারপর বেনারস, সেখানে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ভরতনাট্যমের, গান ও অভিনয়ের তালিম নিয়েছেন মহানগরী কলকাতায়। তিনি হলেন রেশমি রোমা এক্কা। একদিকে রাজনীতি, অপরদিকে সমাজনীতি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, এরই মাঝে দাঁড়িয়ে এই আদিবাসী রমণী কথা বলেছেন জলপাইগুড়ি নিউজের সাথে। বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা। यहाँ पे चेयर में बैठी हूँ तो एडमिनिस्ट्रेट वो मैं आज नहीं हूँ। मैं बाहर जाऊँगी तो मैं अपने समाज के लिए সামাজিক সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতার কথা, জমি জল জঙ্গলের কথা, এসব নিয়েই আজকে বিশেষ প্রতিবেদন শিলিগুড়ি থেকে অরুণ কুমারের। चलून देखा जाए। बिल्कुल मैं बोलना चाहूँगी, ये अपने समाज के लिए मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि एक मैं समाज में रही हूँ, मैं उनका अपना दर्द मैं जानती हूँ, और मैं बिल्कुल ग्रास रूट में, मैं एक खुद टी गार्डन की बच्ची हूँ, लड़की हूँ, तो इसलिए मैं उस समस्या को जानती हूँ, कहाँ पे समस्या है, मैं सुधार लेके आना चाहती हूँ। अगर कर सकती हूँ, कोशिश कर रही हूँ सुधार लाने की, तो अगर ये समाज के लिए मैं कुछ करती हूँ तो वहाँ डेवलपमेंट होंगे, तो डेवलपमेंट होंगे तो बच्चे लोग आगे आएंगे, देश का नाम होगा, समाज का नाम होगा। पहले महिलाओं को भी कोई पता है, सभी ये है कि महिलाओं को घर में खाना बनाने के लिए सोच के रखते थे। पहले जो खाना बनाएगी, बर्तन धोएगी, यही महिलाओं का काम है, ये एक था। लेकिन अब ये नहीं है कि महिला खुद एक डिपेंडेंट हो गई है, बहुत दूर तक आ गए हैं, तो ये भी और भी चाहते हैं कि अभी महिलाएं कहाँ नहीं हैं, तो अपने समाज के महिलाओं को भी आना चाहिए। और मैं भी खुद एक जगह में खड़ी हूँ, मैं भी चाहती हूँ उनका आवाज़ बन के मैं आऊँ। मैं महिलाओं को ये जनाने की कोशिश करती हूँ कि आपके हक क्या है, संविधान आपको क्या राइट्स देती है, जानो और उसके लिए लड़ो। अधिकार जो है वो आपके लिए, संविधान आपके लिए वो अधिकार देती है, और वो अधिकार आपका पूरा हक है लेने का। तो ये अगर मैं उनको समझाती हूँ तो उन लोग डेफिनेटली अपने हक की लड़ाई जाने। और अवेयरनेस एक चीज़ होता है जो जागरूक करना, मैं उन लोगों का अंदर जागरूक पैदा कर रही हूँ। मैं किसी को देने वाला, किसी का हक मैं दिला नहीं सकती हूँ, किसी को मैं पट्टा नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ अधिकार क्या है वो मैं जागरूक के रूप में मैं दे सकती हूँ। उन लोगों को अंदर मैं जागरूक करा सकती हूँ। अगर किसी का सोच किसी का बदलेगा नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और एक इंसान का सोच ही सब कुछ बदल सकता है। सोच अगर उनका अच्छा है तो वो समाज में अच्छा काम करेंगे, अगर सोच अगर उनका गलत है तो वो कभी कर नहीं सकता है। इसलिए सोच बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है इंसान के अंदर। शिक्षा एकमात्र हथियार है सोच बदलने का, मैं जहाँ तक ये समझ में मुझे आता है, एक शिक्षा ही है। स्कूल कॉलेज, ये लोग बोलते हैं मेरे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए, ये गलत बात है। देखो पढ़ेंगे, अच्छे स्टूडेंट होंगे, वो नौकरी ऑटोमेटिक मिलेगा, उनको मिलेगा ही, लेकिन कभी ये कोई नहीं कहते हैं कि वो अच्छा इंसान बनेगा पढ़ लिख कर, अच्छा सोच आएगा। पढ़े लिखेंगे ऑटोमेटिक उसका दिमाग अच्छा सोच आने लगेंगे, समझदार बनेंगे तो समाज में अच्छा समझदार काम होगा, डेवलप होगा। मेरा जहाँ तक मानना है, जो बच्चे जिस फील्ड में अच्छा है, किसी बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसको ठेला धक्का ज़बरदस्ती पढ़ा के तो कोई फ़ायदा है नहीं, वो पढ़ने वाला है ही नहीं। तो वो बच्चा देखना पड़ेगा किस फील्ड में वो अच्छा जा रहा है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो बच्चा अगर खेला में अच्छा है, फुटबॉल में अच्छा है, तो उनको बच्चे को उसमें पुश करना, उसको वो ट्रेनिंग दिलवाना, ये मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी कोच लाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। और जो बच्चा अगर डांसिंग में अच्छा है तो उनको मैं डांस ट्रेनिंग के लिए कोशिश कर रही हूँ। अगर जो बच्चा वो गाना के लिए अच्छा है तो गाने की तरफ ठेलना चाहती हूँ। तो अगर ऐसे अगर हमारे समाज में, आदिवासी समाज में इस तरह के बच्चे को जो जहाँ पे अच्छे हैं वो बच्चा को वहीं अगर दिया जाए तो बहुत अच्छा डेवलप होगा। बहुत सारा अभी मूवी की बात करेंगे तो हर एक बच्चे हर एक फील्ड में होना चाहिए। मैं ये मैं सोच रही हूँ बच्चों के लिए, तो इसलिए पहल ऐसे उठाई हूँ, देखती हूँ कहाँ तक मैं सक्सेस कर पाऊँगी।
एक्चुअली ये है ना, हमारे बच्चे अभी क्या है, बहुत सारा हमारे सांस्कृतिक जो है कल्चर है, हमारे गाने हैं अपने, मतलब हमारे पास खुद का एक सांस्कृतिक है, मतलब हम लोग कितनी पावरफुल है, हम लोग भी नहीं जानते कि हम लोग कितने पावरफुल है, क्योंकि अपने हमारे मदर टंग है, कुड़ुक, संताल, मुंडा, खड़िया, आदिवासी लोगों को कितने सारे अपने कल्चर, अपना भाषा है, तो मतलब कितने पावरफुल हम लोग। तो ये कल्चर जितने भी है ना, वो धीरे धीरे मिटने लग रहा है। तो जहाँ तक मेरा सोचना है, इतने अच्छे कल्चर, इतने सांस्कृतिक, इतने अच्छे नाच गान, इतने मीनिंगफुल गाना है, तो ये सब कहाँ मिलेगा? एक खो गया तो दोबारा नहीं मिलने वाला। तो ये पकड़ के रखने के लिए मैं ये बच्चों को तैयार कर रही हूँ कि ये हमारा कल्चर है, ताकि तो इसलिए फैशन शो विथ प्रॉप्स हम लोग क्या यूज़ करते थे पहले, ये सब मिट जा रहा है। कैसे ड्रेस था हम लोग का, कैसे वेशभूषा था हम लोग का, क्या पहनते थे हम लोग, कितने अच्छे कॉस्ट्यूम है हमारे, कितने अच्छे ड्रेस है, तो ये सब दोबारा लाने के लिए मैं बच्चों को फैशन शो के द्वारा वो मैं अपने कल्चर को ये बात अगर बोला जाए तो ऑक्सीजन जो पेड़ से आ रहा है तो सिर्फ देख के आता है ये आदिवासियों का है, ये ऑक्सीजन अदर कास्ट को दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ऑक्सीजन एक पेड़ लगाएंगे सबको मिलेगा, तो ये सबों को पता है एक पेड़ लगाने से कितने फ़ायदेमंद रहते हैं। तो वो सिर्फ हमारे ट्राइबल्स लोग उसके लिए लड़ाई क्यों करें? जल, ज़मीन, जंगल ये सबके लिए है। मुझे लगता है हर एक जनजाति को ये इसके लिए लड़ना चाहिए, क्यों ये हमारे इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम लोग बचा के रखें, हम लोग बचाएंगे और आप लोग उसका फ़ायदा लो, ये तो नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ ये जल और ज़मीन और जंगल ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, और हर एक इंसान के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर चेयर में बैठती हूँ तो प्रशासनिक के रूप में मैं हूँ, सबके साथ सब काम मैं करती हूँ, कोशिश करती हूँ, जितना कर पाती हूँ करती हूँ। लेकिन मैं चेयर से बाहर जब जाऊँगी तो मैं अपने समाज को ज़रूर आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ, और अपने समाज के लिए तो हमारे अधिकार जो न्यू जनरेशन आ रहे हैं, शायद उन लोगों को कुछ चीज़ें नहीं पता है, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग वगैरह, स्किल डेवलपमेंट। ये हमारे बच्चे ज़्यादातर पलायन करके बाहर जाते हैं, पलायन बोलते हैं, दिल्ली जाके खो जा रहे हैं, बॉम्बे जाके खो जा रहे हैं, लड़कियां वापस नहीं आ रहे हैं। अगर हमारे इलाका में अगर अच्छे कोई कर्म संस्थान हो जाए, काम की जगह मिल जाए, तो पलायन कम हो जाएगा। जब से मतलब आज़ादी के पहले से हम लोग यहाँ बसे हैं। हम लोग को कभी कभी बोला जाता है बाहरी, मतलब बाहर से आए हुए, तो ये बोलना चाहती हूँ मैं आपके द्वारा कि हम लोग बाहरी कहाँ से हुए, हम बाहर से कहाँ से आए हैं, आदिवासी लोग बाहर से कहाँ से हुए। आज़ादी के पहले से हम लोग यहाँ बसे हैं, आज़ादी के बाद हम लोग नहीं आए हैं, इसीलिए हम लोग बहरे नहीं हैं। और ये यहाँ जितने अधिकार है संविधान के रूप से हम लोग को मिलना ज़रूरी है, और वो हम लोग, और ये कर्म संस्थान का मतलब लेके आना हम लोग का काम है, दायित्व है, हम लोग करेंगे, और न्यू पीढ़ी लोग को वहाँ पे काम देने की कोशिश करेंगे। অর্থাৎ আপনারা দেখলেন, শুনলেন উত্তরের কন্যা রোমা রেশমি এক্কার কথা, যার মধ্যে দিয়ে কেবল আদিবাসী সমাজের বিকাশের কথাই নয়, সামগ্রিকভাবে মানবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে চেতনার উন্মেষের দিকগুলি সম্পর্কেও একটি বলিষ্ঠ চিন্তাভাবনা বা ধারণা দিয়েছেন এই উত্তরের কন্যা। জাতি, ভাষা, সংস্কৃতিকে নিজেদের অন্যতম সম্পদ রূপে আত্মস্থ করার পাশাপাশি স্বাধীন ভারতের সংবিধান যে অধিকার দিয়েছে সেটা উপলব্ধি করার ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন এই রেশমি রোমা এক্কা, যা নতুন ভাবনার, নতুন এক দিশার দিকে নির্দেশিত করেছে আমাদের সমগ্র সমাজকে। তার চলার পথে রইল